अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देख लेते हैं। ये वीडियो फुल स्क्रीन पे देखिएगा मोबाइल पे, ताकि आपको क्लियर विजन मिले। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक करेक्टिव मोड के अंदर है और जो इसका टॉप है वो एक वेव 3 फॉर्मेशन कंप्लीट हुई है 1,91,000 पे। उसके बाद ये जो ड्रॉप है ना, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिग जैग स्ट्रक्चर। और इस जिग जैग स्ट्रक्चर का 3 डायमेंशन होती हैं, ए बी सी। ए बी प्रीमेच्योरली ऊपर कंप्लीट हुआ है, ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर, वो मैंने जो ऑरेंज में लगाया हुआ है। और जो सी वेव होती है वो 5 वेव्स के अंदर होती है, मतलब 5 मूव्स के अंदर होती है, और वो भी एक्सटेंशन में है। और अगर ब्लैक में लें तो 1 2 3 कंप्लीट हो गई है, और 3 के अंदर भी 5 वेव्स आ रही हैं। हर मूव 3 और 5 मूव्स के अंदर होता है। मार्केट के अंदर जितने भी मूव्स होते हैं वो 5 वेव्स मूव के अंदर होते हैं या 3 वेव्स मूव के अंदर होते हैं। तो जो 5 वेव्स मूव्स होते हैं उनको इम्पल्स कहते हैं, जो 3 वेव्स मूव होते हैं उनको करेक्शन कहते हैं, करेक्टिव मूव कहते हैं। तो अभी मार्केट 4th वेव के अंदर है, और ये या तो मार्केट डायरेक्टली ड्रॉप होने वाली है 1,28,300 पे, या मार्केट अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है, जो मुझे नहीं पता, अनसीन कोई न्यूज़ आ जाती है सडनली, तो मार्केट ज़्यादा 1,62,000 या 1,66,000 लगा के दोबारा गिरेगी। ठीक है। सो जो बंदा एग्रेसिवली बाइंग कर रहा है, थोड़ा सा ना वेट करना चाहिए। अगर तो मार्केट जंप करती है 1,62,000 1,66,000 पे, तो फिर मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है। मार्केट की जो मेजर सपोर्ट है वो 1,28,300 है, और बहुत अगर क्राइसिस हो जाता है तो 1,09,000 है। ठीक है। अगर बहुत ही हालात ख़राब हो जाते हैं तो 1,09,000 एट मैक्स है। ठीक है। सो 1,28,300 से आपको बाइंग करनी चाहिए। मार्केट में लाजमी नहीं है कि हर रोज़ काम किया जाए, कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है, और ठीक टाइम का इंतज़ार करना ही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, स्पेशली जब हम करेक्टिव मोड के अंदर हों। दूसरी बात यह है कि अगर ये बॉटम लग चुका है, जो कि 1,44,000 के आसपास है, और यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाती, डायरेक्टली ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो 1,70,000 क्रॉस करेगी तब हम इसमें बाइंग साइड पे आएंगे। यहाँ से मार्केट अगर 1,70,000 से ऊपर आती है तो ये पूरा स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो जाता है करेक्शन का, और ये पहला साइन होगा कि करेक्शन ख़त्म हो गई है और अब हम न्यू इम्पल्स वेव के अंदर हैं, और मार्केट एक ऊपर अप साइड खड़ा करेगी। तो फ़िलहाल जो हमारा प्रेफर्ड प्लान है वो ये है कि मार्केट या तो डायरेक्टली नीचे जा रही है 1,28,300 पे, या मार्केट जंप लेती है किसी गुड न्यूज़ पे, तो एक फ़ेक जंप आएगा 1,62,000 1,66,000 का। उसके बाद मार्केट दोबारा ड्रॉप होकर 1,28,300 पे आएगी। याद रहे ये वेव 4 है, इसके बाद एक वेव 5 आनी है जो हमें 2,70,000 पे ले जाएगी। सो जो लोग इस मार्केट के अंदर स्टक हैं कि यार हमारा क्या बनेगा, तो जैसे यूएस ईरान के इशू का थोड़ा सा वॉर सिचुएशन थोड़ा रिलैक्स होगा मामला, तो ये आपका इंडेक्स दोबारा ऊपर जाता हुआ लगेगा आपको। थोड़ा सा स्लो जाएगा, लेकिन 2,70,000 2,50,000 की तरफ ही जाएगा। तो हमारे जितने स्टॉक्स जो हैं थोड़े से स्ट्रगल जो कर रहे हैं, उनमें अच्छी भली रैलीज़ वापस आएंगी। ठीक है। सो इस टाइम वेट करना चाहिए। ठीक है। और 1,28,300 के आसपास अगर आप अपने स्टॉक्स को एवरेज करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। ओवरऑल लॉन्गर स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि बैक एंड पे 5 वेव्स लगी हुई हैं। लेटेस्ट जो सब्सटेंशियल जो मूव है वो भी 5 वेव्स के अंदर है, जिसके अंदर हम करेक्शन मोड के अंदर हैं। और इसका प्राइम कैंडिडेट सपोर्ट जो है ना 1,28,200-300 है, जो कि 70.7% करेक्शन बनती है प्रीवियस इम्पल्स की। लार्जर स्केल में भी हम 5 वेव्स के अंदर हैं। अगर रिसेंट सब्सटेंशियल लो से इसको लगाएं तो वो भी 5 वेव्स के अंदर है। तो ऑब्वियसली जो करेक्शन है बाय स्ट्रक्चर भी करेक्शन मोड के अंदर हम थे, लेकिन यूएस ईरान के इशू ने मज़ीद इस चीज़ को ना ट्रिगर कर दिया। लाजमी बात है, जब मार्केट मैच्योर हो जाती है तो पानामा, करोना, यूएस ईरान इशू, कुछ भी ऐसा होता है जो चीज़ों को ट्रिगर करके उस चीज़ को प्ले करता है। सो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मार्केट के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई जंप आता भी है तो चलो ठीक है, 1,62,000 1,66,000 शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, और वेट करें 1,28,300 का। मैं कोई स्टॉक नहीं बताऊंगा जो आपको बाय करना चाहिए। ठीक है। फिलहाल वेट करें। एवरेज का भी कोई पॉइंट होता है ना, अब एवरेज इस तरह नहीं हो सकती कि मार्केट 1,91,000 से गिरी है तो आप 1,80,000 पे भी एवरेज करें, 1,70,000 पे भी एवरेज करें, 1,60,000 पे भी एवरेज करें। एवरेज का भी एक पॉइंट होता है। एवरेज कहाँ से करनी चाहिए? 1,28,300 पे एवरेज करनी चाहिए। ठीक है। तो ये मेरा टेक्निकल व्यू है।
सो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम बनाती है या थोड़ा सा इस्टेब्लिश्ड होती है, अपसाइड मोमेंटम बनाती है, फिर हम बताएंगे कि किन स्टॉक्स में किन लेवल पे बाय करना चाहिए और किस जगह हमें टारगेट प्लेस करने चाहिए। फ़िलहाल अभी तक ग्रे एरिया है मार्केट के अंदर कि मार्केट क्या चाहती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो नीचे लेके जा रहा है ऐसे, ठीक है। सो अगर कोई गुड न्यूज़ आती है तो 1,62,000 1,66,000 तक मैक्सिमम है, उसके बाद फिर ड्रॉप है। 1,70,000 से ऊपर जाएगी तब हम सोचेंगे कि मार्केट वाकई ऊपर जाना चाहती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।